कोख की सौदेबाजी की ये अनोखी कहानी अब घर के कमरे से निकलकर थाने की चारदीवारी तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचती, खुद को बच्चे की मां बताने वाली निशा ने वो दावा किया कि थाने में सन्नाटा खिंच गया। जानते हैं एक मासूम को पैदा करने वाली औरत को उसकी कोख की क्या कीमत मिली? फकत 20,000 रुपए। कुछ समय तक तो पंडित परिवार में सब कुछ ठीक ठाक रहा। चूंकि नीतू पहले से ही नवीन और निशा के घर में रहती थी, नीतू की कोख से निशा के बच्चे की पैदा होने की बात भी घर की चारदीवारी से बाहर नहीं निकली। लेकिन जल्द ही नीतू और निशा के अरमान आपस में टकराने लगे। मतलब? अरे तुम्हारा काम खत्म हो गया? मतलब क्या होता है? क्या मतलब मेरा काम खत्म हो? कहते हैं एक माँ सब कुछ कर सकती है लेकिन अपने बच्चे को नहीं बांट सकती। नीतू और निशा की लड़ाई भी ममता की इसी कश्मकश का अंजाम थी। ममता एक ऐसी माँ की जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था, और ममता एक ऐसी माँ की जिसने इसी बच्चे में अपने तमाम ख्वाब संजोए थे। तुमने वादा किया था तुम हमारे बच्चे को। अब बच्चे को लेकर घर के भीतर दोनों औरतों में खींचतान शुरू हो गई। नीतू जहां बच्चे को जन्म देने का दावा करते हुए उस पर अपना हक जताती, वहीं निशा बच्चे को जन्म दिलवाने का दावा करते हुए खुद को उसकी असली मां बताती। बच्चा दे दो मुझे, प्लीज मेरा बच्चा दे दो, प्लीज मेरा बच्चा दे दो मुझे। नहीं अरे मैंने कोई तुम्हारा सच। नवीन ने कई बार दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा तो पहले तो दोनों औरतों के बीच जमकर मारपीट हुई और फिर दोनों ही थाने जा पहुंची। पहले नीतू ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि नवीन से उसकी बाकायदा शादी हुई है और नवीन निशा के बहकावे में आकर उसके बच्चे को लेकर भाग निकला है, जबकि बच्चे को उसने जन्म दिया है और वही उसकी असली माँ है। मेरा बच्चा है, इसे मैंने जन्म दिया है और नहीं मैं इसे दे सकती किसी को भी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उसने अपना पैदा किया होता तो वो मानती के रख लेती। मैं अपना पेट का बच्चा कैसे दे सकती हूँ? मैं नहीं दे सकती। अभी पुलिस नीतू की इस शिकायत की हकीकत समझने की कोशिश कर ही रही थी कि पीछे से थाने आ पहुंची निशा ने एक ऐसा राज खोला कि सभी सन्न रह गए। निशा ने बताया कि ना तो नीतू उसकी सौतन है और ना ही उसके बच्चे की माँ। बकौल निशा, नीतू की शादी कभी उसके पति नवीन के साथ हुई ही नहीं, बल्कि वो तो उनके घर में नौकरानी का काम करती थी, और चूंकि उसे बच्चा नहीं हो रहा था, उन्होंने नीतू के साथ 20,000 रुपए में एक बच्चा जन्म देने का समझौता किया था। नीतू ने ये रुपए भी ले लिए, लेकिन अब उसकी नीयत बदल गई है। मुझे तो कहा था कि मतलब कि जो भी पैसा है वो हम तुम्हें दे देंगे और बच्चा ले लेंगे, लेकिन अब ये मान रही है और हक जताए जा रही है। तो मतलब बच्चा वो पैदा करेगी, पैसा दे दिया था आप लोगों ने? हाँ। कितना पैसा दिया था? 10-20 हजार रुपए दे दी। निशा के इस बयान के साथ ही ये मामला पूरी तरह उलझ चुका था। तो क्या ये गैर कानूनी और बगैर डॉक्टरी तरीके से किराए पर कोख लेने का मामला था? पुलिस उलझन में थी। मामला काफी टिकलिश है। इसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि लॉ के दृष्टिकोण से क्या इसमें हो सकता है, और इस चीज को अध्ययन किया जा रहा है, जांच की जा रही है। जो भी इसके अंदर कानून के हिसाब से चीजें होंगी, सबसे कार्रवाई हो जाएगी। बच्चा मैंने पैदा करा, मेरा। हालांकि बच्चे को जन्म देने का दावा करने वाली नीतू और उसके घर वालों के मुताबिक निशा के सारे इल्जाम झूठे हैं और नीतू की नवीन के साथ बाकायदा शादी हुई है। इस मासूम का जन्म न सिर्फ इसी शादी का एक खूबसूरत अंजाम है, बल्कि नीतू अब भी नवीन से ही 5 महीने की गर्भवती है। बहरहाल हकीकत जो भी हो, कोख की सौदेबाजी की ये कहानी दुनिया में अपनी तरह की सबसे अजीब कहानी है। तंसीम हैदर के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, गाजियाबाद, आज तक।